हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को प्रोबेबिलिटी जो हमारे 10th क्लास का जो हमारी एक्सरसाइज है उससे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। ए 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, यानी कि 2 डाइस हैं, 2 लूडो के पासे हैं, एक ब्लू कलर का है और एक क्या है, ग्रे कलर का है। दोनों को एक साथ फेंका जाता है। तो हमें एक टेबल के थ्रू हमें समझाया गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हमें इवेंट दे रखे हैं, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1/36। अभी मैं समझाऊंगा कैसे होगी। अब हमें बताना है कि 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 की क्या होगी, 5, 6, यानी कि कुछ ये ब्लैंक स्पेस दे दिए हैं। हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर इतनी सारी प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालनी है। ये हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है। इसी तरीके से एक सेकंड पार्ट और दे रखा है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन टफ नहीं है बिल्कुल भी, बस हाँ थोड़ा सा अगर समझे तो हाँ थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है, बट टफ बिल्कुल भी नहीं है ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहां से हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं जो हमें जो हमें 2 की प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है। तो अगर 2 इवेंट आता है हमारा, सम दोनों डाइजों का जो सम आएगा वो क्या आएगा, किस कंडीशन में 2 आ सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/36। तो सबसे पहले टोटल चांस हम नोट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या हो सकते हैं हमारे, तो हमारे टोटल चांस क्या होते हैं, टोटल आउटकम इक्वल टू कितने होते हैं। तो देखो एक डाइस में कितनी साइड हैं, कितने फेस हैं, 6 हैं, और दूसरी में भी 6 हैं। तो इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 36 चांस होते हैं कि हमारे जो टाइप्स ऑफ जो आएगा, हमारा कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो कितने होंगे, 36 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो स्टूडेंट यहां से अब देखिए, तो टोटल चांस तो आ जाएगा हमारा ये और देखिए हमारे फेवरेबल क्या आएगा। तो हमें सभी के लिए एक अलग अलग इवेंट की हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, जिसे हम बना लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट के लिए हम बनाते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में इसका हमें प्रोबेबिलिटी हमें निकाल के दी हुई है, पर मैं आपको फिर भी समझा देता हूं। तो टू गेट कुछ इस टाइप से बना देंगे, टू गेट द सम एज 2 पॉसिबल। ओके स्टूडेंट, सम एज 2 पॉसिबल आउटकम। तो देखिए 2 के लिए पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं हमारे, हम यहां पर ध्यान दें। देखिए जो हमारी 1 डाइस होगी उसमें दोनों तरफ 1-1 आ जाए। तो अब ध्यान दीजिए, दोनों तरफ 1-1 आ जाएगा, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। किस टाइप से, 1 + 1 = 2, यानी कि जो हमारी डाइस है उस पर भी 1 आए और दूसरी वाली डाइस पे भी 1 आए। तो इस कंडीशन में तो हमारे क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब स्टूडेंट इससे अलग और कोई चांस 2 दोनों डाइस के सम का नहीं होता, क्योंकि डाइस के अंदर 0 तो होने नहीं है कि 2 और 0 हो जाएगा, क्योंकि कम से कम कितना होता है, 1 ही दोनों पे होता है। तो जिसकी वजह से दोनों को ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का, जो कि हमारा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 आएगी। सेकंड के लिए जो कि हमें ब्लैंक दे रखा है, हम इसे कर लेते हैं। तो देखिए बाकी का हम ऐसे कर लेते हैं, टू गेट द सम एज 3 पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे हमारे। तो देखिए पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे 3 के लिए। तो स्टूडेंट पॉसिबल आउटकम होंगे 3, जो हमारी 1 डाइस के अंदर, पहली डाइस के अंदर 2 आ जाए और जो हमारी सेकंड डाइस है उसके अंदर 1 आ जाए, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 और 1। और यह सेकंड चांस क्या बन सकता है, सेकंड कॉम्बिनेशन बन सकता है कि फर्स्ट डाइस में तो 1 आए और जो सेकंड डाइस है उसके अंदर 2 आउटकम हो जाए। आपको दिखाई दे रहा है ना, मैंने कुछ इस टाइप से डाइस बना दिए, थोड़ी बड़ी बना देता हूं जिससे आप आसानी से देख पाए। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए जो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डाइस पे 2 आ जाए और जो हमारी सिंगल जो डाइस है, एक और जो डाइस है उस पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो दोनों को कॉम्बिनेशन, यानी दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा। 2 + 1 = 3। तो 3 की ही हमसे पॉसिबिलिटी पूछी गई है। तो यहां से देखिए 2 + 1 हो जाएगा और सेकंड इवेंट क्या हो जाएगा, सेकंड इवेंट हो जाएगा 1 एंड दूसरे पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो क्या हो जाएगा हमारा सेकंड इवेंट बन जाएगा हमारा 1 और 2। तो देखिए स्टूडेंट यहां से देखिए दोनों को ऐड करें तो 3 बन जाता है। इससे अलग और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है डाइस में। तो इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट में हमें चाहिए 4। क्या चाहिए हमें, 4 चाहिए। तो 4 की कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, टू गेट द सम एज द 4 द पॉसिबल आउटकम इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या हो सकता है, एक तो 2 आ जाए, यानी दोनों डाइस पे 2 आ जाए, 2 इधर 2 इधर। तो देखो एक तो ये दोनों को ऐड कर दो, अगर आप प्लस करोगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है 3-1 पॉसिबिलिटी, और दूसरी थर्ड क्या हो सकती है, 1 और 3, यानी कि 3 आ जाए और एक पे 1 आ जाए डाइस पे, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या नेक्स्ट क्या हो सकता है, पहली वाली पे 1 आ जाए और इस पे 3 आ जाए, तो इस पे 3 आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, डाइस का टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा।
तो देखिए यहां पर हमने 4 की भी आउटकम आ गए। अब हम निकालते हैं 5 के क्या हो सकते हैं। 4, तो स्टूडेंट यहां से देखिए टू गेट द सम ऑफ द 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं कि हमारे पास में 5 आ जाए। तो इसकी हमारे पास में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए सबसे पहले तो एक 4 आ जाए 1 आ जाए। देखो दोनों का ऐड अगर हम करेंगे यानी कि एक डाइस पे आए हमारा 4 कुछ इस टाइप से आता है, आपने देखा होगा 4, और एक डाइस में आए 1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। या दूसरे पे क्या हो जाए कि पहले वाले पे 1 आए और दूसरे वाले पे 4 आ जाए, दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम होगा हमारा कितना आ जाएगा 5 आएगा। और सेकंड जो चांस आएगा वो क्या आ जाएगा 2 और 3, यानी फर्स्ट डाइस पे 2 आए, फर्स्ट डाइस पे आना चाहिए 2 और जो सेकंड डाइस है उस पे 3 आ जाए। तो देखिए दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम हमारा क्या हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा। या थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट डाइस पे आ जाए 3 आए और जो सेकंड जो है उस पे कितने आए 2 आए, तो भी इस कंडीशन में भी जो है हमारा सम क्या हो जाएगा, हमारा सम हो जाएगा 5। तो देखिए ये तो होगी हमारी कंडीशन। अब हम इससे आगे देखते हैं और कौन सी कंडीशन बन सकती है हमारी। तो 5 के लिए जो और जो हमारी कोई भी कंडीशन नहीं बनने वाली, यही चारों कंडीशन ही हमारी बनेंगी। अब बात करते हैं 6 के लिए क्या कंडीशन बनेगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, टू गेट द सम ऑफ, ये जो मैंने लगाया है कॉमा, इसका मतलब यही स्टेटमेंट नोट होता रहेगा, बस यहां पर ये चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो पूरा स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं। और 6 के लिए सॉरी पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, देखिए 4 और 2, नेक्स्ट क्या हो जाए, अब आप समझ गए होंगे, मुझे उस तरीके से समझाने की जरूरत नहीं है, 2 और 4, और नेक्स्ट हो जाएगा 3 और 3। तो देखिए ये हो गए हमारे। और क्या हो सकता है 1 5, क्योंकि 6 कब आ जाएगा, फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए, सेकंड पे 5 आ जाए, या फिर क्या हो जाए 5 और 1। तो देखिए स्टूडेंट 1 2 3 4 5, तो यहां पर हमारे 6 के जो पॉसिबल आउटकम है वो कितने हो गए 5 हो गए। अब बात करते हैं हम अपने 7 के आउटकम्स की। अगर हमारा 7 आएगा, यानी ये हमारा 5th पॉइंट था, अब हम करते हैं 6 पॉइंट। 7 के लिए पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे हमारे, 7 के लिए भी देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 3, फर्स्ट कितना हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे 7 हो जाएगा, 3 4 ये भी हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारे पास में 5 2 और सेकंड हो जाएगा 2 5। देखिए 1 2 3 4 दोनों का सम हो गया। अब क्या हो सकता है, अब हमारे पास क्या हो सकता है स्टूडेंट 6 1, यानी फर्स्ट डाइस पे कितना आ जाए हमारा 6 आ जाए और एक पे 1 आ जाए और फिर 1 और 6। तो इस टाइप से हमारे कितने हो गए 6 आउटकम्स जो हैं वो हमें मिल गए हैं अब अपने क्वेश्चन के लिए। तो देखिए कौन से हो गए 4 3 3 4 5 2 2 5 6 1 1 6। तो इस टाइप से हमें दोनों सभी का सम करके क्या आ रहा है हमारा 7 इक्वल टू आ रहा है। तो स्टूडेंट यहां से देखिए अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं। तो हमें किसके लिए मिलेगा अब 7 के लिए क्या मिलेगा, 7th पार्ट है हमारा, इसके लिए अब हमें क्या चाहिए, देखो 7 तक हमने कर लिया, 8 के हमें मिल चुके हैं। तो एक काम करते हैं, हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, हम 8 की नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब हम सीधे करते हैं अपने 9 के लिए। तो 9 के लिए पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे हमारे। अब 9 कैसे मिल सकता है हमें, 9 हमें मिलेगा हमारे पास में 9 की कौन सी कंडीशन है, देखो 4 और 5, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 और 4। भाई देखो दो तो कंडीशन हमारी ये हो गई। अब नेक्स्ट और क्या हो सकता है, 9 किसके सम से आ सकता है हमारे पास में, फर्स्ट में 3 आ जाए और सेकंड में 6, और फर्स्ट में 6 आ जाए और सेकंड में 3 आ जाए डाइज में। तो ये हमारे 4 आउटकम्स कौन कौन से होते हैं हमारे 9 के लिए होते हैं। वेरी गुड, यहां तक हमने कर लिया। अब हम करते हैं अपना 8th के लिए 9 हो गया। अब देखो 10 के लिए कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, तो 10 के लिए कौन से मिलेंगे, सिर्फ हमारे पास में 10 के लिए आउटकम मिल सकते हैं। फर्स्ट डाइज में 5, सेकंड डाइज में भी 5, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 10 बन जाएगा। इसके बाद में हमें मिल सकता है फर्स्ट डाइज में 6 और सेकंड डाइज में 4, और फर्स्ट डाइज में 4, सेकंड डाइज में 6। तो स्टूडेंट इस टाइप से जो होंगे हमारे ये आउटकम बन जाएंगे। तो यहां से देखिए मैं देख रहा हूं कि आपको इससे ज्यादा विजिबिलिटी नहीं हो रही है, तो मैं इसके बाद यहां पर अपना काम करना स्टार्ट कर देता हूं। तो अब देखते हैं हम। तो देखिए अब हमारा 9 की आउटकम भी बन गई। 9 के बाद में 10 की आउटकम क्या बन सकती है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर ले हैं। ये स्टेटमेंट आ जाएगा टू गेट द सम ऑफ, 2 की जगह आप क्या कर लोगे 10। तो स्टूडेंट 10 के लिए हमारे आउटकम क्या बनेंगे, 10 के लिए बन जाएगा अगर फर्स्ट डाइज के अंदर आ जाए हमारा 6 और सेकंड डाइज में कितना आ जाए, सॉरी 10 के लिए तो हमने कर लिए हैं, सॉरी 9 के लिए हो गई थी, सॉरी स्टूडेंट ये 10 वाली है लास्ट वाली, 5 5 6 4 एंड 4 6, ये कौन सी हो गई हमारी 10 के लिए हो गई। अब बात करते हैं पॉसिबल आउटकम ऑफ 11 की क्या हो सकती है। देखिए 11 के लिए क्या हो सकती है 5 और 2,
भाई फर्स्ट डाइस पे 5 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए, दोनों का सम करोगे तो आप कितना आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाए। तो इस कंडीशन में 11 हो गया। दूसरे में क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे 6 आ जाए, सेकंड पे 5 आ जाए। तो इस तरीके से 11 के हमारे दो ही आउटकम बनते हैं, दो ही आउटकम बनेंगे, फर्स्ट पे क्या आ जाए 5 आ जाए, सेकंड पे डाइस पे क्या आ जाए 6 आ जाए। तो इस कंडीशन में दोनों का सम कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सेकंड में क्या हो जाएगा, फर्स्ट डाइस पे 6 आए और सेकंड पे क्या आ जाए 5 आ जाए। तो इस कंडीशन में भी दोनों का सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए इसके लिए लास्ट वाला जो है 12 वाला के क्या, अरे भाई 6 और 6 आएंगे, तो ये तो वैसे भी आपको सॉल्व करके दे रखा है, दो आउटकम हो सकते हैं 6 और 6, बस यही एक है इसलिए, ठीक है ना। अब हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहीं से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं इनके साथ में ही। तो प्रोबेबिलिटी का क्या होता है हमारा, फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस, यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो यहां पर स्टूडेंट देख लेते हैं हम, तो देखिए हमारा पॉसिबिलिटी टू गेटिंग सम ऑफ 2, गेटिंग सम ऑफ 2। तो स्टूडेंट इसकी क्या हो जाएगी, तो देखिए पॉसिबल आउटकम कितने हैं, हम क्या कर रहे हैं 2 की अगर कर रहे हैं, 2 वाला वैसे हमारा सॉल्व किया हुआ है, तो 1 है हमारा पॉसिबल चांस कितना है 1, टोटल चांस कितने हो गए 36। तो इसीलिए हमारे जो फर्स्ट पार्ट के अंदर कितना आ गया है 1/36 आया है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं सेकंड है, सेकंड में है क्या है हमारा 3। तो 3 के लिए टू गेट द सम ऑफ 3 पॉसिबिलिटी, तो 3 की पॉसिबिलिटी क्या है हमारी 2n1 एंड 1n2। तो पॉसिबल चांस कितने हमारे 2, पॉसिबल चांस कितने हमारे 2 एंड टोटल चांस कितने हमारे, टोटल आउटकम कितने 36। तो स्टूडेंट इसकी पॉसिबिलिटी कितनी आ जाएगी आपकी 2/36। चाहो तो आप डिवाइड कर लेंगे 2 के टेबल से, ठीक है ना स्टूडेंट। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/18। आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड, अब हम करते हैं फोर्थ की आउटकम। फोर्थ की आउटकम के लिए आप देख रहे हैं पॉसिबल कितने चांस हैं 1 2 3। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर 4 के लिए क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 3/36। तो यहां से भी आप अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/12। कितना मिल गया हमें 1/12। तो इसके लिए कर देते हैं 1/12, डिवाइड कर दिया हमने। अब स्टूडेंट देखिए हम अपने फोर्थ के जो हमारा टू गेट द सम ऑफ 5, द पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 5 के लिए पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, इसी के सामने मैं कर देता हूं, मार्कर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा होगा ये आपको। तो देखिए स्टूडेंट इसके लिए पॉसिबल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या हो जाएगा 4/36। कितना हो गया आपका 4/36। तो 4/36 4 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/9। कितनी बार हो जाएगा 1/9। तो स्टूडेंट इसके लिए यानी किसके लिए 5 वाले में क्या कर सकते हैं 1/9 नोट कर सकते हैं। अब 6 के लिए कर लीजिए, 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 वाली देखिए 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए पॉसिबल आउटकम कितने 1 2 3 4 5। तो कितना हो जाएगा पॉसिबल 5/36। ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसे आप ऐसे लिख दीजिए कि किसके लिए लिख रहे हैं हम 6 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 6 के लिए हम नोट कर ले रहे हैं हमारा जो फेवरेबल चांस है, सॉरी ये 5 नहीं आएगा, ये 6 आएगा। तो देखिए 6 के लिए हमारे चांस कितने हैं 1 2 3 4 5। तो कितना हो गया 5/36, सॉरी। तो कितना आ गया हमारा इसके लिए 6 के लिए कितने हो गए 5/36 चांस हो गए, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं 7 के लिए, 7 के लिए निकाल लेते हैं। 7 के लिए पॉसिबल आउटकम कितने 1 2 3 4 5 6। तो कितने हैं इसके 6। टोटल चांस कितने हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 6 हो गए, सॉरी टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे 36 और पॉसिबल आउटकम कितने हैं 6 के लिए अभी हमने काउंट करा 1 2 3 4 5 6। तो कितना आ जाएगा 6/36। अगर आप इसे डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा 1/6। तो इसके लिए आप पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 1/6। अब बात करते हैं 8 के लिए। 8 हमारा स्टूडेंट सॉल्व पहले से ही दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं 9 की। 9 में देखो पॉसिबल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4। तो इसके लिए पॉसिबल कितना है 4/36। आप चाहो तो आप क्या करेंगे इससे 4 से आप इसे डिवाइड कर देंगे तो इसकी भी आउटकम कितने हो जाएंगे, इसकी भी आउटकम बन जाएगी आपकी 4/36 और आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/9। आपने इसे क्या करा 4 से डिवाइड कर दिया। अब 10 के लिए सॉल्व करते हैं। 10 के लिए देखो पॉसिबल आउटकम कितने हैं 5 5 6 4 4 6, यानी कि पॉसिबल आउटकम कितने हो गए हमारे 3। तो इसका कितना हो जाएगा 3/36 डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 1/12। तो इसके लिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1/12। अब बात करते हैं 11 के लिए। अभी हमने निकाला था, अरे 11 के लिए हमने रब भी कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए हमारी टेबल यहां तक भर गई है। अब बात कर रहे हैं हम, देखो 10 तक हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं 11 के लिए। तो 11 के पॉसिबल चांस क्या है 5 and 6 और क्या है 6 and 5। तो स्टूडेंट देखिए
पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 2, टोटल आउटकम कितने हमारे पास में 36, इसे भी डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/18। तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसे 1/18। देख रहे हैं आप कैसे, देखो पॉसिबल आउटकम कितने आ गए 2, टोटल आउटकम कितने हैं 36, डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 1/18। तो इसलिए आपके इस सेक्टर में क्या आ गया 1/18। 12 वाला जो है 12 वाला आपको सॉल्व करके यानी टेबल में भरा हुआ है, आप चाहो तो फिर भी कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट वाला ये वाला जो है इसके लिए पॉसिबल आउटकम क्या आएगा, हमारे डाइज में एक ही चीज हो सकती है कि फर्स्ट डाइज के अंदर भी 6 आए और सेकंड डाइज के अंदर भी क्या आना चाहिए 6 ही आना चाहिए। तो इसलिए जो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा हमारा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1 और टोटल कितने हो जाएंगे 36। तो इसलिए हमारे इसका आंसर कितना हो गया 1/36। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का अब आपके देखिए ये क्वेश्चन था बहुत इजी, बिल्कुल भी टफ नहीं था, परंतु बस इसके अंदर एक चीज थी कि थोड़ा सा लेंथी था, आपको आउटकम लिखने पड़े और उन आउटकम के अकॉर्डिंग जो है टेबल आपको बनानी पड़ी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, थोड़ी से समझने की जरूरत थी। अब स्टूडेंट हमने अपने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया है, सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो था फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, थोड़ा लेंथी था, बट देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ही शॉर्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्टेटमेंट है एक बिल्कुल। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट क्या है, ए स्टूडेंट आर्गू दैट देयर आर द 11 पॉसिबल आउटकम, यानी कि एक स्टूडेंट है वो आर्गूमेंट करता है कि पॉसिबल आउटकम क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। Therefore each of them has the probability कितनी होनी चाहिए 11/1 होनी चाहिए। तो स्टूडेंट डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट, यानी हमें अपने क्वेश्चन में बताना है क्या हम इस आर्गुमेंट से एग्री करते हैं या नहीं करते। तो स्टूडेंट समझिए आंसर क्या होगा, नॉट एग्री। वो क्यों, देख लीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द सम विल नॉट बी, प्रोबेबिलिटी क्या है 1/11 एज दिस सम इज नॉट इक्वल लाइकली। क्योंकि देखिए क्योंकि किसी की भी अगर अपने 2 का तो कर लिया, देखो 2 का तो हमारा पॉसिबल कितना आया था 1/1 आ गया था, तो इसका तो अभी हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, कितना आ गया 1/36 आ गया था। अब नेक्स्ट आप देखो 1/11 तो जोड़ो, अब 3 की पॉसिबिलिटी क्या होती है 2 1 एंड 1 2, तो इसकी क्या हो जाएगी 2/36 1/18 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसी टाइप से, यानी कि अभी हमने जो टेबल जो बनाई थी उसमें क्या सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 आ रही थी, नहीं आ रही थी। तो स्टूडेंट इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉट, यानी कि नहीं, यानी कि हम इससे एग्री नहीं करते हैं, नॉट एग्री। स्टूडेंट अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ अ टॉस ऑफ ए 1 रुपीज कॉइन। एक गेम खेल रहे हैं तो उसके अंदर क्या है 3 कॉइन है और 3 कॉइनों को टॉस किया जाता है, नथिंग इज आउटकम ईच टाइम। तो क्या है हनीफ विन इफ, हनीफ जीतेगा, यानी ये करेक्टर है जो गेम को खेल रहा है। हनीफ विन ऑल द टॉस गिवन द सेम रिजल्ट एंड 3 हेड, यहाँ उसकी क्या है कि 3 हेड आएंगे तो या 3 टेल आएंगे तो ठीक है, एंड लॉस हारेगा कब, अदरवाइज लूज द कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस और गेन, यानी हनीफ के जीतने और हनीफ के हारने की जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी याद करनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ गेन की निकालते हैं, गेन। तो गेन के लिए क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम क्या है हमारे, चांस क्या, हमारा फॉर्मूला क्या होता है पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम यानी कि फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर हम 3 सिक्कों को उछालते हैं तो सबसे पहले टोटल चांस कौन कौन से हो सकते हैं, या तो एक होगा कि तीनों पे हेड हो जाएगा, ठीक है ना, हमने चांस पहले से ही लिख लिए हैं, या क्या हो जाएगा तीनों पे टेल हो जाएगा, या एक चीज हो सकती है कि जो सिक्के उछाले जाएंगे 2 बार हेड आएगा और 1 बार टेल आएगा, 2 बार हेड आएगा 1 बार क्या होगा टेल आ जाएगा, या क्या हो सकता है 1 बार हेड आएगा 1 बार टेल आएगा और फिर से तीसरी बार क्या हो जाएगा हेड आ जाएगा। ये भी चांस बन सकता है, या क्या चांस बन सकता है कि फर्स्ट टाइम में टेल आए और 2 बार हेड आ जाए। नेक्स्ट चांस क्या बन सकता है कि दोनों बार टेल आए, फर्स्ट टाइम जब उछालोगे तो भी टेल है, सेकंड पे भी टेल है और थर्ड टाइम क्या हो जाएगा आपका हेड आ जाएगा। और यहां पर क्या है टेल हेड और लास्ट के 2 क्या हो जाएंगे टेल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यहां से देखिए टोटल चांस क्या है, टोटल आउटकम कितने हैं हमारे, टोटल चांस हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हनीफ के जीतने के चांस क्या हैं, हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है कि या तो तीनों हेड आएंगे तो जीतेगा या तीनों टेल आएंगे तो जीतेगा। तो स्टूडेंट यहां से देखिए जो फेवरेबल चांस, पॉसिबल आउटकम क्या है हमारे, पॉसिबल आउटकम है, फेवरेबल पॉसिबल आउटकम है 1 और 2, यानी 2 चांस हैं।
या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए 1/4, तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। अब देखिए अगर हनीफ जीतेगा नहीं तो हारेगा, हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हारने की प्रोबेबिलिटी को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग हनीफ। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, या तो सबसे पहले एक काम करते हैं 1 माइनस क्या होता है 1 माइनस पीई होता है स्टूडेंट्स। भाई पी नॉट की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी नॉट की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस पीई, यानी जो भी हमारे प्रोबेबिलिटी होती है उससे 1 में से माइनस कर दीजिए। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 4 माइनस 1 इजकल टू 3/4। तो स्टूडेंट उसकी हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो उसकी हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4। एक तो ये हो जाएगा, या सेकंड तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देखिए सेकंड तरीके से ये दो चांस तो हैं क्या है हमारे जीतने के हैं, बाकी के चांस क्या हैं उसके हारने के हैं। अगर कुछ और आएगा तो क्या हो जाएगा, वो हार जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हारने के चांस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कितनी हो जाएगी, तो फेवरेबल चांस कितने हो गए 6, और टोटल चांस कितने हैं 8। यहां से भी कैंसिल कर दीजिए 3/4। आप चाहें तो अपने क्वेश्चन को इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं नॉट प्रोबेबिलिटी के लिए, और या करते हैं या इस टाइप से भी कर सकते हैं 3/4 करके। दोनों में से जैसे जो आपको पसंद हो आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।